हेलो प्यारे दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। आई होप आप लोग बढ़िया हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त चलती होगी। जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था बच्चे, क्या देखा था पिछले लेक्चर में? ट्राइंगल के बारे में जान रहे थे ना। जिस तरह से ट्राइंगल के बारे में, और पिछले लेक्चर में हमने, चलो शांति जाओ है, आओ आओ ओ आ ओ ओ आ ओ IIT जाना कि चपरासी बनना है? IIT जाना। पिछले लेक्चर में हमने बताया था बालक, ये दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बोलो ये सी नो, दिख रहा है लिखा हुआ? ये पूरा दिख रहा है, साफ सुथरा, क्लियर। ए बी सी जब दिया हुआ है, तुमको हमने बोला था कि स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी दिया हुआ है। सुनोगे बातें, स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी दिया हुआ है। तो हमने देखा था कि अगर तीन चीज दिया रहे, दो साइड एक एंगल दिया जाए, तो ट्रायंगल का सब कुछ निकाला जा सकता है। तो साइन रूल से भी निकाला जा सकता है और कोसाइन रूल से। बट एम्बिगियस केस में साइन रूल से निकालना आसान नहीं होगा। साइन रूल निकालना आसान नहीं होगा। एम्बिगियस केस उसे कहते हैं कि ज्यादा चीजें की जानकारी तुम्हें नहीं होगी, बहुत कम चीजों की जानकारी होगी, ठीक है, उसे कहते हैं। ओके, क्लियर है बातें? हाँ लिख दिएगा, IIT लिख दिया था एम्बिगियस केस, तो बोल दिया तो ठीक है। अब भाई जब हमने ए और ए बी दिया रहा, तो हमने कोसाइन रूल लगाए, बट किस पर लगाएंगे? ए पर। क्यों? क्योंकि ए पर लगाएंगे तो स्मॉल सी निकल जाएगा, साइड सी निकल जाएगा, साइड सी निकल जाएगा तो एंगल सी निकल जाएगा, एंगल सी निकल जाएगा तो सर्कम रेडियस निकल जाएगा, सर्कम रेडियस तो उससे भी निकल जाएगा। इसलिए हम लोगों ने कोसाइन रूल लगाया, बट किस पर लगाया था? ए पर। फिर हमने क्वाड्रेटिक पाया, सी इज इक्वल टू पाया था बालक, सी इज इक्वल टू क्या पाया था? 2AB ए बी कॉस ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है। इसमें पहला केस देखा था भाई, क्या पहला केस देखा था? केस नंबर 1, ए किसके बराबर हो जाए? बी साइन ए के। भाई जब ए बी साइन ए के बराबर होगा तो सी किसके बराबर हो जाएगा? बी कॉस ए। इसका भी दो केस, इसका भी दो केस। अब वो कौन कौन सा केस है? जब ए एंगल ए लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल, जब ए लेस देन 90 डिग्री होगा तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? एक ट्रायंगल। वो भी ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? सी का वैल्यू एक ही निकलेगा क्या? दो ठो निकलेगा सी का वैल्यू, मतलब ए का वैल्यू 90 से छोटा रखने पर कॉस की वैल्यू कितने मिलेगी? एक ही मिलेगी कि दो मिलेगी? एक ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए सी की कितनी वैल्यू होगी? एक वैल्यू होगी। तो सी क्या साइड है, तो ट्रायंगल बनेगा साइड सी से। तो कितना ट्रायंगल बनेगा? एक ट्रायंगल बनेगा। कितना ट्रायंगल? एक ट्रायंगल। और वो भी ट्रायंगल कैसा होगा? अपने आप पे यूनिक ट्रायंगल। क्या होगा? यूनिक ट्रायंगल। क्लियर है बातें? यूनिक। फिर हमने तुम लोग को ज्योमेट्री से फिल कराया कि भाई ये ए और सी है, ये ए और, यहां देखोगे ये ए है, ये क्या है? सी एंगल है। अब बी जो है कहां घूम रहा है? इस लाइन पर कहीं घूम रहा है ना। और ये जो तुम्हारा ये लेंथ है, ये क्या है तुम्हारा? बी है। यस या नो? ज्योमेट्री फिल लो। अब ये जो मैं तुम्हारा है, ये तुम्हारा बी साइन ए है। यस या नो? बी साइन ए। क्लियर है बातें? अब ये बी साइन ए है, तो हमने बोला कि ए बी साइन ए के बराबर है, ए बी साइन ए के बराबर है। तो मान लो ए सपोजिट यहां हो गया, तो क्या ए बी साइन ए के बराबर हो पाएगा? क्या क्या यहां हो गया ए, क्या बी साइन ए के बराबर हो पाएगा? क्या हो जाएगा? ये लेंथ इसके बराबर हो पाएगा? क्या नहीं, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर एंगल ए के हिसाब से। तो परपेंडिकुलर छोटा होता है हाइपोटेनस से। अरे पकड़ पा रहे हो? हम बोलेंगे भी नहीं बोल रहे, इसलिए कि समझो
ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ क्या हो जाएगा, बड़ा होगा इससे। इधर भी चलोगे, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ क्या होगा, ये लेंथ बड़ा होगा इससे। एक ही पॉसिबिलिटी है, ए बी साइन ए के बराबर तभी होगा जब ए कहां हो जाए, 90 पर आ जाए। ए कहां हो जाए, 90 पर, मतलब बी पॉइंट की इतनी, बी पॉइंट कहां होगा, यहां होगा। बी की कितनी पोजीशन मिली, एक पोजीशन मिली। तो कितने ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल। वो भी कैसा ट्रायंगल बना, राइट एंगल। क्लियर है बातें, राइट एंगल। क्लियर है, क्लियर है। जब बालक, इसी तरह से इसका सेकंड केस, सेकंड पार्ट, ए जब ग्रेटर देन 90 हो जाए, ए जब ग्रेटर देन 90 हो जाए, तो 90 बोले तो इस तरह से फिगर बनेगा। ये ए है, ये क्या है तुम्हारा, सी है। अब बी कहीं इस पॉइंट पर कहीं घूम रहा है, इस लाइन पर कहीं, ये तुम्हारा क्या होगा, यहां तो 90 डिग्री गिरेगा नहीं, 90 डिग्री तो इधर गिरेगा। ये लेंथ कितना होगा, बी साइन ए, है ना, बी साइन ए होगा। ओहो, ये एंगल्स कितना है, ए है, ये एंगल्स कितना होगा, पाई माइनस ए। अब देखो क्या बोला था, ए क्या बी साइन ए के बराबर, क्या पॉसिबल है क्या, और क्या ए पॉसिबल है, क्या ए बी साइन के बराबर हो सकता है क्या, ए जो पॉइंट है क्या इधर मिल सकता है क्या, ए किधर मिलेगा, इस साइड मिलेगा। तो कोई ट्रायंगल पॉसिबल हो पाएगा क्या, ये पॉइंट जो है ये आगे नहीं मिलेगा, यहां पर नहीं मिलेगा, इसके अपोजिट में है। ये तो ट्रायंगल क्या है, एक्सटेंड किया गया है, इसको क्या किया गया, एक्सटेंड किया, क्योंकि अंदर 90 डिग्री बनाया नहीं जा सकता, तो एक्सटेंड किया गया। तो क्या ये पॉइंट इस साइड मिल सकता है क्या, इस साइड मिलेगा नहीं। तो क्या ए इस साइड मिलेगा ही नहीं, तो ए बी साइन ए के बराबर हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो ए बी साइन ए के बराबर नहीं हो पाएगा, तो कोई नॉट पॉसिबल, क्या होगा, नॉट पॉसिबल, कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। और सोचो, यही से सोचो, ए की कितने, ए क्या बोला है, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा मतलब कौन से क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में घूम गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो कॉस नेगेटिव मतलब ये ओवरऑल पूरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सी क्या है, सी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव जो है इक्वल, पॉजिटिव नेगेटिव की इक्वल होगा, नहीं होगा। तो यहां से भी देख सकते हो, क्लियर है बातें। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल हो नहीं सकता है, तो वो कैसे हो जाएगा, वो ट्रायंगल बना लेगा, बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, नॉट पॉसिबल। क्लियर है बातें, नॉट पॉसिबल। क्लियर है। अगला केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखना, ये बेटा ये लिख चुके है ना। केस नंबर 2, ये आगे बैठ जाओ, आगे आओ, लेट में आता है। देखोगे, अब देखोगे क्या होगा। केस नंबर 2 में ए जो होगा बी साइन ए से, बी ए जो होगा बी साइन ए से बड़ा होगा। ए जो छोटा होगा किससे, बी साइन ए से। ए छोटा होगा किससे, बी साइन ए से। तो क्या कोई पॉसिबल है क्या, ए बी साइन से छोटा हो सकता है क्या। अभी फिगर देखे, ए क्या होगा, बी, एक ही पॉसिबल कि ए बी साइन से बराबर हो सकता है, क्या छोटा हो सकता है उससे, छोटा हो सकता है बी साइन से, नहीं हो सकता है। तो कोई पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। कोई पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। जब ए क्या हो जाए, केस नंबर 3, ए ग्रेटर देन बी साइन है, ये क्या है, पॉसिबल है ये नहीं, ए बी साइन से बड़ा हो जाए, पॉसिबल है। अब बालक सुनना, ए बी साइन से क्या बड़ा,
ये ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी, ये ए है, ये क्या है पॉइंट सी है। बी तुम्हारा यहां कहीं घूम रहा है, बी साइन से क्या है बड़ा है, ये तुम्हारा क्या है बी साइन है, यस ये नो, ये क्या है तुम्हारा बी साइन है। क्लियर है बातें? ये जो बी साइन है जो है, ए बोल रहा है बी साइन से बड़ा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक प्रकाश का नोक यहां रखा, प्रकाश का नोक यहां रखो, सुनो, प्रकाश का नोक यहां रखो, तुम तो पहचान नहीं सकते ए बी साइन से बड़ा है, मतलब बी साइन से मतलब पॉजिटिव आएगा, तो दो वैल्यू होगा, एक प्लस के साथ खुलेगा, एक माइनस के साथ खुलेगा। क्या वो दोनों ही पॉसिबल होगा या दोनों में से कोई एक पॉसिबल होगा? तो उधर से पहचानना टफ है, उधर से पहचानना टफ है। तो ए बी साइन से जब बड़ा होगा तो पॉसिबल तो है ट्रायंगल, पॉसिबल तो है। और ये ए लेस देन बी साइन से ए छोटा हो गया, बी साइन से नेगेटिव आ रहा, रूट में नेगेटिव आ गया था, इसलिए पॉसिबल। क्लियर है बातें? पॉइंट यहां तक ए बी साइन से बड़ा है तो पॉसिबल है, बट वो कितने ट्रायंगल बनाएगा? तो जब कभी कभी क्या करते थे ट्रायंगल बनाने के लिए, ये ले, ये प्रकार का नोक रखे, इसको नापा, इस पे प्रकार का नोक रख के इसको क्या कर ले नाप लिया, इससे नापने के बाद क्या करते हो सकता है ऐसे काट कट मारे, है या नहीं? तो कितनी जगह कट मार रहा है? दो जगह। बी पॉइंट हो सकता है यहां आ जाए, और बी पॉइंट कहां हो सकता है यहां हो जाए, है ना? जब पी पॉइंट के ऐसे मिलाओगे, ऐसे मिलाओगे, तो कितने ट्रायंगल बनना पॉसिबल हो गया? दो ट्रायंगल्स। यस यू नो, बी साइन से बड़ा दिख रहा है, ए ये भी है, ए ये भी है, तो कितने ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी हुई? दो। क्या यह हमेशा होगा? क्या ये हमेशा होगा? क्या ये हमेशा होगा? क्या ये हमेशा होगा? देखो, अब मान लो यहां देखना, क्या देखना यहां, इसका फील लो, बहुत भयानक फील है, नहीं मिलेगा, एक टीचर के पास मिलेगा। हाँ, इसका फील लो, इसका ज्योमेट्री का मजा लो, ज्योमेट्री से डरो मत। ये ए है, ये सी है, इस तरह से ये ए है, ये एक्यूट एंगल न बना था, ये सी है। ओके, हो सकता अच्छा ये इसी में बना सकते हैं, इसी में भी बनाओ, इसी में छोड़ो, इसी में बनाओ, देखो ठीक है, ये ए है, ये क्या है सी। अब ये भी तुम्हारा क्या है बी साइन ए। ओके, अब सरकार ने क्या किया, इस प्रकार का नोक क्या रखा, इसको नाप लिया, तो यहां से कट किया, क्या कट किया, इसको नापा, ठीक है। क्या ऐसा ना इसको नाप के ऐसे काट सकता है या ना काट सकता है? काट सकता है ना। जैसे इसको नाप के ऐसा सरकार काटा, तो इसी को नाप के ऐसे भी तो कट मार सकता है या ना? यस या नो, है ना? अब जब ऐसे कट मारेगा, जब ऐसे कट मारेगा मतलब इससे बड़ा करेगा थोड़ा, तभी कट पाएगा। बराबर रखेगा तो कैसे कट कर पाए? नहीं, बराबर रखिएगा तो इस पर नहीं कट पाएगा, इससे बड़ा रखेगा। तो ये ऐसे कट किया, ऐसा कट किया, जब ऐसा कट किया तो क्या ये यहां पर एक पॉइंट बना, एक पॉइंट कहां बना, यहां पर बना। क्या ये दोनों पॉइंट पॉसिबल, बी दोनों जगह बैठना पॉसिबल रहेगा? एक जगह, क्योंकि ए तुम्हारा कहां मिलेगा, इस साइड, इस साइड तो मिलेगा क्योंकि एक्यूट एंगल है, क्योंकि है एक्यूट एंगल। तो कितनी पॉसिबिलिटी? एक पॉसिबिलिटी। तो ऐसा मत जज कर लेना कि ए ग्रेटर देन बी साइन ए होगा तो फिगर सब अब उससे पता चलता नहीं, उस क्वेश्चन से थ्योरी से पता नहीं चलता। तुम क्या मार के आया था? दोनों टिक मार के आया था, और निकल क्या रहा है, एक निकल रहा है। तो फिगर से पता करना कि भाई साहब
कि ए बी साइन ए से बड़ा होगा। हो सकता है कि दो ट्रायंगल बने, हो सकता है कि एक ही ट्रायंगल बने, हो सकता है एक ही ट्रायंगल बने। ठीक है। अब ये जो दो ट्रायंगल बनेगा, ये एक्यूट एंगल है। अब ये जो दो ट्रायंगल बनेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रायंगल में क्या रिलेशन है? दो ट्रायंगल कब बनेगा, एक ट्रायंगल कब बनेगा? सोचो। ए लेस देन 90 में, मतलब ए न्यून कोण है, ए न्यून कोण एक्यूट एंगल है। ठीक है, ए एक्यूट एंगल है, तो दो ट्रायंगल कब बनेगा, एक ट्रायंगल कब बनेगा? सोचो। उसके भी दो केस खुल गए 90 के, जैसे उसके खुले थे 90 और एक्यूट एंगल के, 90 एक्यूट और ऑब्ट्यूज खुला था पहला केस का। सोचो। अब मिटाइए, ये रह देता। ठीक, सुनो यहां केस नंबर इसका, ए लेस देन 90 डिग्री। ए जब 90 डिग्री से, अब 90 डिग्री से कम है तो कटने की पॉसिबिलिटी कितनी है? यहां पर कट रहा है और ऐसे भी कट रहा है, जो कि ये पॉसिबल, ये बी पॉइंट नहीं होगा। बी पॉइंट कहां होगा? ये पॉइंट होगा। क्लियर है बातें? अब सुनना मेरी बात। जब ए ग्रेटर देन बी रहेगा, ए लेस देन बी, क्या? ए लेस देन बी। जब ए किससे छोटा हो? बी से, तो कितना ट्रायंगल बनेगा? दो ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल कब पॉसिबल होगा? ये बी है, ये बी है, ये तुम्हारा क्या है? ए है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इधर से इधर आते तो डिस्टेंस क्या होता है? कमता चला जाता है। है ना? इधर से इधर आते वक्त क्या होता है? डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में डिस्टेंस क्या है? कम है, क्योंकि ये यहां झुका हुआ है, ज्यादा एक्सटेंड किया हुआ है। ये आएगा तो थोड़ा कम झुक जाएगा ना, फिर एक स्ट्रेट हो जाएगा। अरे है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये जब बी बड़ा होगा ए से, तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल है? दो ट्रायंगल। ऐसे कट मारेगा। अरे यस या नो? कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे? दो ट्रायंगल्स। क्लियर? ये ट्रायंगल है, क्या है? दो ट्रायंगल। क्लियर? अब ए ग्रेटर देन बी हुआ, ए लेस देन बी हुआ। अब जब ए ग्रेटर देन बी होगा तो, अब ए ग्रेटर देन बी बोले तो कट मारेगा कैसे? ऐसे मारेगा। यस या नो? जो कि ये वाला पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कौन सा होगा? ये वाला। यस या नो? ये वाला तो पॉसिबल कौन सा होगा? ये वाला। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? एक ट्रायंगल। वो भी कैसा ट्रायंगल? एक्यूट तो बनेगा करेगा, यूनिक ट्रायंगल। वन ट्रायंगल, यूनिक ट्रायंगल। कैसा बनेगा? यूनिक ट्रायंगल। क्लियर है बातें? क्लियर? समझ में आए? फील समझ में आई? ये गंदा सा व्यवहार समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रही बातें? अब सुनना, ये तो लेस देन एक्यूट एंगल की बात होगा। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करो, ए ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब सोचो, फिगर सुनो, ये ऐसा है। इधर फिगर बनाते नीचे, ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे बनेगा। ये तुम्हारा पॉइंट क्या होगा? ए होगा, ये सी होगा। बी साइन है तुम्हें कहां मिलेगा? यहां मिलेगा, है ना? एक बार क्या करेगा, इसको एक प्रकाश के नोक से इसको क्या करेगा? नापेगा, है ना? और हल्का से क्या करेगा? बढ़ाएगा नहीं, नाप के ही रहेगा। और इसको क्या करेगा? यहां से ऐसे कट मार सकता है नहीं? कम कर लेगा प्रकाश का नोक, तभी कट मार सकता है। नहीं तो मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। वो तो नहीं, ज्यादा मारेगा। कम मारेगा तो क्या हो जाएगा? अंदर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। ज्यादा ही रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? ज्यादा। तो यहां कट मार सकता है। अब जब यहां कट मारे तो कितना पॉइंट?
बी के दो पोजीशन, एक बी यहां होगा एक बी यहां होगा, तो इससे ज्वाइन करोगे ऐसे, इससे ज्वाइन करोगे ऐसे, हाँ या नहीं। जब यहां दो पॉइंट बी पॉइंट मिलेगा तो क्या ये दो बी पॉइंट, क्या दोनों ट्रायंगल पॉसिबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए जो है इधर मिलेगा, ये है किधर? अपोजिट है। ए तो हमारा क्या है, इस साइड मिलेगा, और जो कि मिल रहा है किधर? तो जो कि पॉसिबल, तो ये वाला पॉसिबल तो नहीं होगा। फिर हो सकता है क्या, इसको नाप लेगा और नापने के बाद क्या करेगा, ऐसा काटेगा, ऐसा काटेगा, इसी को नाप के काटेगा ना। यस यू नो, कि इसको नाप के काटेगा, इसको नाप के काटेगा, खटाक से उड़ा देगा। अब उड़ाने के बाद यहां एक पॉइंट मिलेगा और एक पॉइंट यहां मिलेगा, यस यू नो, मिलेगा ना। अब जब ये पॉइंट मिलेगा तो इसमें से कौन सा पॉसिबल होगा? ये वाला। कौन सा पॉसिबल होगा? अब ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ए जो है कहां है? इस साइड है, ना कि इस साइड है। समझ में आई बात है? ए जो है कहां? इस साइड है, ना कि इस साइड है। तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। बातें लिखना, ये सब बातें नोट डाउन करके बढ़िया से लिखना, ठीक है, कॉपी में। समझ में आ रही बातें? ये फील आना चाहिए कैसे हो रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पूरे पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल। अब ये वाला पॉसिबल कब होगा? ये तुम्हारा क्या बी है, ए लेस देन बी रहेगा, एक को ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि यहां ना है इस पॉइंट पर, जो कि ए यहां है नहीं। ए जब लेस देन बी रहेगा तो होगा पॉसिबल, नो ट्रायंगल, नो ट्रायंगल। क्लियर है बातें? इस वाला ट्रायंगल कब मिलेगा? जब ए ग्रेटर देन बी रहेगा। क्या रहेगा? वो भी कैसा ट्रायंगल मिलेगा? यूनिक ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल मिलेगा? क्लियर सब बातें, सब पॉइंट क्लियर है? आप लोगों को भी क्लियर है? चलिए इसको उतारे, बड़े से उतारो। क्लियर? पानी ला देते हैं, उतारो इसको। पॉलीगॉन किसे कहते बताओ? बहुत सारा साइड हो, क्या क्वाड्रिलेटरल हो गया तो क्या उसमें पॉलीगॉन नहीं कहते? साइड तो बहुत सारे आए, तो वही पॉलीगॉन होगा। अच्छा ऐसा भी तो साइड हो जाए। इस तरह से भी हो जाए। ये जानता पॉलीगॉन कहाँ पढ़ने का है? 6th क्लास में 6 से 7 क्लास से पढ़ेगा। बिहार बोर्ड में भी पढ़ेगा। 8वां में पढ़ा था? नहीं पढ़ा है? 8वां में? 8वां में पढ़ा तुम गोल्डन सर के? गोल्डन सर के ना, हम तो 8 में तो यहाँ नहीं है, इंडियन में पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ तो वहाँ पढ़ा होगा। अब बाकी मेरे यहाँ बच्चा को पढ़ेगा। तो पॉलीगॉन कहते किसे? सुनना, तुमको कुछ याद आ रहा है? ये पॉलीगॉन है? क्यों नहीं? ऐसा हो गया ना नहीं, बहुत सारे छोटे-छोटे सेट कर उसमें नहीं जाना है। होगा। सोचो हम कल सोचा कि पॉलीगॉन पढ़ाया जाए, नहीं जानकर रहेगा तो बहुत दिक्कत है। ये क्या होगा? आप लोग भी सोचिए ये पॉलीगॉन होगा? नहीं होगा। अब सुना क्यों नहीं होता रीजन, सुना, टाइम वेस्टिंग नहीं। अपन लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, पॉलीगॉन हेडिंग डालना। सुनना, पॉलीगॉन कहते हैं
सिंपल क्लोज्ड फिगर हो, सिंपल क्लोज्ड फिगर, वो सिंपल क्लोज्ड फिगर हो और वो जो फिगर बना हुआ हो वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ, सिंपल क्लोज्ड फिगर हो और वो फिगर लाइन सेगमेंट से बना हो, लाइन सेगमेंट से बना हो। क्लियर है? वो किससे बना हो? लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? लाइन का पार्ट होता है, ये एक लाइन से 7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है। क्या इसको देखा लाइन बोलेंगे? नहीं, लाइन तो इनफिनाइट रहता है। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2 एंड पॉइंट होते हैं। और लाइन सेगमेंट को भी एक्सटेंड किया जाता है, दोनों साइड से बढ़ाया जाता है, ठीक है, एक्सटेंड किया जाता है बोथ साइड से, ठीक है, इनफिनाइटली एक्सटेंड किया जाता है। तो ये सब छोड़ो, उतनी बात नहीं है, बस लाइन सेगमेंट जानते हो, ये लाइन सेगमेंट है ना। सिंपल क्लोज सिंपल क्लोज फिगर तो हो, बट वो फिगर जो रहेगा वो किससे बना होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहला पॉलीगॉन कौन सा होगा? ट्रायंगल। सबसे पहला पॉलीगॉन कौन सा होगा? ट्रायंगल। ये क्लोज्ड फिगर है या नहीं है? क्या ये लाइन सेगमेंट है? क्या ये लाइन सेगमेंट है? ये लाइन सेगमेंट है, मतलब ये पॉलीगॉन है। फिर उसके बाद ये भी लाइन, ये पॉलीगॉन होगा। क्या ये भी? क्या ये पॉलीगॉन होगा? हाँ होगा, क्योंकि लाइन से ये सब लाइन सेगमेंट है ना। क्या ये पॉलीगॉन होगा? क्या ये पॉलीगॉन होगा? नहीं होगा, खत्म कहानी। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट, ये क्लोज फिगर है, बट ये कर्व फिगर है। यहां क्या कर दिया गया? ये कर्व हो गया, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, तो इसलिए पॉलीगॉन नहीं हो। समझ में आ गया? अब सोचो, जब हम इसको ऐसा 4 पॉइंट लिए, अब 5 पॉइंट लेंगे, क्या लेंगे? 6 पॉइंट, 6 पॉइंट ऐसा हो जाएगा। फिर जब 7 पॉइंट लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे होता है। 7 में 7 हो गया, 7 हो गया ना। फिर देखो 8 जब लोगे, ये कुछ फिगर जब एन साइड पॉलीगॉन रहेगा तो किस तरह का दिखेगा? सर्कल टाइप का दिखेगा। देखो पहले क्या था? ऐसा था, फिर चौड़ा हुआ, फिर क्या हुआ? ऐसा हुआ, फिर उससे फिर अच्छा हुआ, मतलब एक फिर क्या हो जाएगा? गोला टाइप पर दिखेगा। क्या दिखेगा? एन साइड पॉलीगॉन मतलब क्या होगा? सर्कल से, सर्कल, ये सर्कल है, ये एन साइड रहेगा, एन साइड पॉलीगॉन, ये एन साइड रहेगा, ठीक है। ये मेरा ऐसे दिख रहा है, ये कैसा रहेगा? पॉलीगॉन, एन साइड पॉलीगॉन, ठीक है। तो वो कैसा फिगर दिखता है? वो दिखेगा सर्कल टाइप का दिखेगा। कैसा दिखेगा? सर्कल टाइप का। क्लियर बात है? ये पॉलीगॉन हो गया, लिख लो फटाफट, ठीक है। पॉलीगॉन समझ में आ गया डेफिनेशन? पॉलीगॉन किसे कहते हैं? लाइंस क्लोज्ड फिगर, सिंपल क्लोज्ड फिगर, बट वो सिंपल क्लोज्ड फिगर किससे बना हुआ होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से बना हुआ, ठीक है। क्लियर बात है? चलो जल्दी बोलो। फिर रेगुलर पॉलीगॉन पढ़े हो? हाँ, अच्छा, इक्वी एंगुलर पढ़े हो? इक्वी एंगुलर किसे कहते हैं? एंगुलर हिंदी समान कोनिक एंगल क्या हो? सेम हो। इक्विलेटरल पढ़े हो? तो इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है? साइड। हम ट्रायंगल थोड़ी बोल रहे हैं। इक्विलेटरल का मतलब होता है ऑल साइड्स इक्वल। क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। हम ट्रायंगल नहीं बोला, सिर्फ हम इक्विलेटरल बोला है। ऑल साइड्स क्या होता है? तो इक्वी एंगुलर लिख लो अपने से कि ऑल एंगल्स क्या होगा? इक्वल होगा, तो उसे इक्वी एंगुलर कहेंगे। इक्विलेटरल किसे कहेंगे? तो ऑल साइड्स इक्वल हो, उसे इक्वी एंगुलर।
लिख देते, लिखो फटाफट लिखो, 2 मिनट लिखो जल्दी फटाफट। हो गया, मिटा दे, मिटा दे। ये पॉलीगॉन क्यों नहीं होगा, समझ में आ गया बात है? कर्व सर्फेस रहेगा उसलिए पॉलीगॉन नहीं होगा। वो कर्व सर्फेस किससे बना हुआ होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, तभी होगा पॉलीगॉन। ठीक है, हो गया ना? चल लिखे, करे, मिटाए। ये जैसे एन साइड पॉलीगॉन रहेगा तो किस तरह का फिगर दिखेगा, सर्कल टाइप का दिखेगा। किस तरह का दिखेगा? अगर सर्कल से पार दे तो वो भी तो एन पॉलीगॉन हो सकता है। हाँ, तो वहां सर्कल पाड़ दिया तो इससे दिखा देगा कि ये साइड है, ये साइड। अब इसको ज्वाइन करेगा ना, इसको ज्वाइन करेगा, यहां सेंटर होगा, या क्या होगा, सेंटर होगा, सेंटर से ज्वाइन करेगा, छोटा छोटा ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा। आगे करे, जल्दी करो, जल्दी, अरे जल्दी कलम चला, फिर अटका देगा। हम इससे नहीं उठाते ये सब चीजें, हम रह देते तो लोगों को छूटा रह देता। क्वेश्चन आता है आईटी का, बनता नहीं। रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं, पता नहीं। पहले आता तब, अबे तुम तो भाग जाता है, कैसे रुक गया हमको समझ में नहीं आ रहा है। रह गया तो सीख भी गया, नहीं तो रह जाओ तो ऐसे ही। अरे हाँ, लोग भाग जाते तो वो भी नहीं सीखता, वहीं गधा की तरह पढ़ता। और क्या चीज, जितना ज्योमेट्री यहाँ देख ले उतना ज्योमेट्री तो लोग देखता भी नहीं, अच्छी कुछ तो देखवे नहीं करता। क्या? अच्छा, ये सेंटर है, ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। रेडियस बोले तो आर है ना, आर होगा, स्मॉल आर। ओके, समझ में आ रहा है। चलो, अच्छा ये तो, ये क्या हो जाएगा, ये आर तो ये कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल। ये साइड तो इक्वल, तो ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी इक्विलिस बोल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, चलो अब डालना। हम इंग्लिश वहां भी पढ़ा है, कहाँ, क्लास 10 में भी पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं? सबका इंग्लिश कुछ, सब ज्यादातर का इंग्लिश भी बताते हैं, हिंदी सब बताते थे, दोनों बताते थे। इक्विएंगुलर का डेफिनेशन लिखना है, लिख लिया है? लिखो फटाफट, लिखो तो मेरे साथ लिखो तो। ऑल एंगल्स आर क्या होगा, ऑल एंगल्स आर इक्वल। लिखो जल्दी फटाफट। फिर इक्विलेटरल क्या होता है, हाँ इसको हिंदी, इक्विएंगुलर का। अबे इंग्लिश पढ़, हिंदी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, कंफ्यूजन में रह जाएगा। फिर इक्विएंगुलर को बोलते हैं समान कोनिक, समकोनिक, समान समकोनिक या समका, हाँ दोनों बराबर है। सम बोलो या समान बोलो। इक्विलेटरल, ऑल साइड्स आर क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हेडिंग डालो, जल्दी लिखो फटाफट। हो गया, मिटा दे। अब हेडिंग डाला रेगुलर पॉलीगॉन। क्या डालना, रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, डेफिनेशन सुन लो। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, उसे रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। तो उसी तरह से इर्रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं, या तो ऑल साइड्स इक्वल होगा बट एंगल्स नहीं इक्वल होगा, या हो सकता है कि एंगल्स इक्वल हो, ऑल साइड्स एंड एंगल्स लिख भी नहीं कह रहे, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? हो सकता है इरेगुलर क्या हो सकता है, इरेगुलर पॉलीगॉन क्या हो सकता है, ऑल साइड्स इक्वल हो बट एंगल्स इक्वल ना हो, या ऑल एंगल्स इक्वल हो साइड्स इक्वल ना, या दो इनमें से दोनों ना हो, उसको क्या कहेंगे, इरेगुलर पॉलीगॉन। ये अपन ऐसे नोट डाउन कर लेना। अरे बोलो हाँ या नहीं, इसका उल्टा होगा। अब सुनो, रेगुलर पॉलीगॉन, ऑल साइड्स क्या होगा, इक्वल,
एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो इसको कौन सा कहेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन। इसको क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन। बट अब जो इरेगुलर पॉलीगॉन क्या कहेंगे? इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन ऑल साइड्स इक्वल हो सके, एंगल्स ना इक्वल हो, या एंगल्स इक्वल हो सके साइड्स इक्वल ना हो, या दोनों ही इक्वल ना हो, या दोनों ही इक्वल ना हो। अच्छा, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल किसे कहते हैं? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल किसे कहते हैं? एंगुलर ट्रायंगल दो ट्रायंगल के, नहीं नहीं, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल उसे कहते हैं दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो? इक्वल हो। समान कोनिक त्रिभुज, हाँ, तो दोनों ट्रायंगल क्या होने चाहिए? इक्विलेटरल होने चाहिए। दो ट्रायंगल की बात हो रहा है, हाँ, ट्रायंगल बोल रहे ना, दो ट्रायंगल, तो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो? इक्वल होगा। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होगा? इसका इसके साथ होगा ना, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो? इक्वल हो, तो उसे इक्विएंगुलर ट्रायंगल भी कहते हैं। तो ये इक्विएंगुलर ट्रायंगल कहते हैं, ये 10th में पढ़ने का। चलो, अब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो बताओ पहला पॉलीगॉन कौन सा होगा? ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल है ना। इक्विलेटरल में क्या होगा? ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल होगा, और ये एंगल्स है, ये एंगल्स क्या होगा? 60-60 होगा, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। इस रेक्टेंगल में होगा क्या? रेक्टेंगल में होगा क्या? नहीं। स्क्वायर में होगा क्या? स्क्वायर रेगुलर पॉलीगॉन की इरेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर। दो डेफिनेशन दे दे, बस खत्म कहानी, जल्दी मिटा। समझ में आ गया? क्लियर है? बस हो गया तो खत्म कर दे। समझ में आ गया ना? चलो मिटाते हैं। चलो क्वेश्चन लिखोगे। चलो क्वेश्चन लिखोगे। In a triangle, triangle ABC, angle A 45 degree, and C1 and C2 are two values of C in an ambiguous case. Then prove that cos theta is equal to 2C1 C2 upon C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, where theta equal to angle B1 C B2 थीटा किसे कहेंगे? एंगल B1 C B2। बताइए, सी एंगल बोल रहा है, अरे मल्टीप्लाई होता है, कैसे लिखते? ए एंगल ए बी सी, घुमा हुआ एंगल है ना, हाँ, सी पर एंगल बन रहा है। चलो हो गया, अरे हो गया, ठीक है, क्लियर है? आप सुनोगे, देखो जल्दी फटाफट कलम चलाओ, सुनोगे, बातें सुनो। क्या बोला है? इन अ ट्रायंगल ABC कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है। C1 एंड C2 आर टू वैल्यूज ऑफ C के कितने वैल्यू है? दो वैल्यू है। मन में ख्याल आना चाहिए, क्वाड्रेटिक। वो कौन सा क्वाड्रेटिक? C में क्वाड्रेटिक याद है? C स्क्वायर माइनस B cos थीटा 2B cos थीटा 2B cos A, बोलो ये सेरो, 2B cos A प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 0,
उसके कितने रूट, C1 और C2। अरे यस या नो, तो वो मान। अभी ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल सोचो, ये दे दे ए, ये कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। यहां ए रखते थे ना, यहां क्या रखते थे, यहां क्या रखते थे, सी। अब बताओ C1 और C2, अब क्या है, B1 और B2 बोला है। देखो C1 C2, ये C अपोजिट है, तो C1 C2 कहां मिलेगा, इसी पर मिलेगा, बट वो कौन सा होगा, C is an ambiguous case, then prove that cos theta equal to where theta है B1 C B2। अब B1 B2 कहां होगा, B1 B2 कहां होगा, सोचो किधर होगा, ऐसे कट किया होगा, है ना, यही लाइन पर B1 B2 होगा। अगर एक भी इधर आ गया तो B1 बन पाएगा, ये तो एक तो रिजेक्ट हो जाएगा इधर। अगर इधर बनाया तो एक तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा ना, एक तो क्या हो जाएगा, तो B1 B2 को कहां होना पड़ेगा, इस साइड। मान लो यहाँ B1 हुआ, यहाँ क्या हो गया, B2 को ऐसे कट किया, यस या नो, अरे हाँ है ना, ऐसे जब कट किया तो इसको B1 C B2, मतलब B1 C B2, इसको मिलाओगे तो एंगल कितना, ये एंगल मिल रहा है ना, कितना, थीटा। ये एंगल कितना मिल रहा है, थीटा। ये एंगल मिल रहा है थीटा। अब लगाओ क्या, अब यह, अब सोचिए ये टोटल कितना C है, यहां से यहां तक का लेंथ कितना, यहां से यहां तक का लेंथ C1। ओहो, अब तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना, C2। C2 माइनस C1, C2 कहां से कहां तक होगा, इस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या होगा, C2 होगा। ये तो B1 और B2 है, C का डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक का होता है ना, तो यहां से यहां तक का, फिर यहां से यहां तक का, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, C2 माइनस C1 आ गया। अब क्या लगाएगा, cos थीटा लगाएगा। ये लेंथ कितना है, ये लेंथ ये लेंथ कितना है, ये CB1 है, बट ये कितना दिया हुआ है, ये लेंथ कितना है, जिससे ये लेंथ कितना है, ये लेंथ बताओ, B2 है, स्मॉल B2, तो उसी तरह से ये कितना है, स्मॉल B2 होगा, A होगा, A के अपोजिट है ना, हाँ B2 भी हो सकता है, ये B2 दिल दे, बट ये B1 B2 पॉइंट रखा, ये A से चल रहा है, तो ये क्या चला, A है ना, ये क्या है, A है, क्योंकि जो B1 B2 रहता था, ये ट्रायंगल बनता है ना, ये एक ट्रायंगल बना, फिर एक ट्रायंगल ये बना, है ना, ये A, तो ये भी कितना होगा, A होगा, यस नो, हाँ, ये A, तो ये भी क्या होगा, A ही होगा, है ना। अब सुनना, ये A, तो सर ये भी A, तो अब बताइए अब क्या करें, cos थीटा चाहिए, क्या प्रूफ करना है, cos थीटा चाहिए, है ना। अब cos थीटा चाहिए, तो बताओ cos थीटा कैसे निकाल पाओगे, किस में क्या लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, कोसाइन रूल। और वही कौन से ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगाओगे, B1 C B2, ट्रायंगल का नाम B1 C B2, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल समझ में आया, कोसाइन रूल क्यों लगाएंगे, cos थीटा चाहिए, है ना, cos थीटा चाहिए, तो कोसाइन cos थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, बताओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस प्लस की माइनस, माइनस क्या, C2 माइनस C1 का अपॉन 2A, ये इंटू ये, बोले तो 2A इंटू ये, यस है नो। अब गौर से देखना, cos थीटा क्या हो जाएगा, ये इक्वल ही होगा, ठीक है, ये इक्वल ही होगा, ये रहेगा cos थीटा इक्वल, A के अपोजिट साइड है ना, तो A लेंथ ही रहेगा, ठीक है, cos थीटा, तो 2A स्क्वायर माइनस C2 माइनस क्या होगा, C1 का स्क्वायर अपॉन 2A का स्क्वायर,
अब तुम्हें चाहिए था क्या, C1C2 ए टाइप का तो है नहीं, और के बीच में ए ए आ गया है, ए को हटाना पड़ेगा। क्या बोल चुका है तुमको, सी इज एन एम्बिगियस केस। सी का कुछ लाए थे फॉर्मूला, सी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक लाए थे ना, उसी के दो रूट C1C2 थे ना। क्या लाए थे, सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस 2b cos a इंटू सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना, इसके कितने रूट्स, दो रूट्स C1 और C2। जब दो रूट्स रहता है तो हमको कुछ जानकारी मिलता है तो क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। क्या निकालेंगे, C1 प्लस C2 अल्फा प्लस बीटा, ये जानकारी निकाल सकते हैं ना, जिसमें b बाई ए माइनस बी बाई ए बोले तो 2b cos a, यस या नो। जिसमें से भाई साहब तुम बता सकते हैं कि सर C1C2 में 2b cos a बोले तो 45 डिग्री cos 45 डिग्री, यस या नो। दे रखा 45, ये दे रखा 45, ये दे रखा 45, तो लगाएंगे सर तो C1 प्लस C2 इक्वल टू क्या होगा, b बाई रूट टू, b बाई रूट 2b, रूट 2 होगा। अब इसको रूट को हटाने के लिए अभी दिखाएंगे तो तुम लोग बोले काहे कर दिए, बट अभी नहीं करते। चलो देख तो इधर देखो, फिर क्या करोगे इससे, फिर क्या निकालोगे, C1C2 निकालोगे, यहां जगह छोड़ रहे। C1C2 जैसे निकालोगे तो क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अब ये नीचे देखो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, ऊपर भी ए स्क्वायर, बट इसमें कितना गुना करके आ रहा है, 2। तो इधर ए स्क्वायर लाओ, इधर ए स्क्वायर लाओ, अब बी स्क्वायर माइनस C1C2 हुआ। अब तुमको किसका वैल्यू चाहिए नीचे, 2a स्क्वायर का, इधर भी से 2a स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस 2C1C2, यस या नो। अब सुन, b स्क्वायर 2b स्क्वायर का वैल्यू मिल सकता है कहीं से, ऊपर से। अब इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अरे हाँ है ना, तो पूरा कन्वर्ट ए और बी में खत्म कहानी हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर, हाँ स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब इसको C1 प्लस C2 का क्या करेंगे भाई साहब, स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2b स्क्वायर के, यस या नो। तो 2b स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर हो गया, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर के बराबर। यहां रखेंगे तो 2a स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा बालक, C1 प्लस C2 का स्क्वायर माइनस 2 इज C1 C2, यस या नो, क्लियर है। अब ये जितना लिखा, अब यहां देखो क्या था, cos थीटा इक्वल टू, दिख रहा है ना बोर्ड, सब दिख रहा है ना, क्लियर है ना। चलो अब देखो सी स्क्वायर क्या दे रखा था, cos थीटा इक्वल टू क्या दे रखा था, 2a स्क्वायर माइनस C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर बाय 2a का स्क्वायर। 2a स्क्वायर किसके बराबर निकला, 2a स्क्वायर किसके बराबर, C1 C2 का, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, उधर क्या दे रखा, C1 C2 माइनस C1 का यही स्क्वायर दे रखा है। अरे यहाँ है ना, यही रखेंगे ना। फिर नीचे क्या है, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है, 2a स्क्वायर और आगे है माइनस 2C1C2, हाँ क्या, अच्छा ओह रखा नहीं, चलो इसको मिटाते हैं। प्लस है कि माइनस है, माइनस 2C1C2 भी है ना, अब माइनस कितना दे रखा है, C2 माइनस C1 का स्क्वायर, इसको उतार लेना बड़े से भाव, ठीक है। अब नीचे क्या है, 2a स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला है, C1 प्लस C2 का स्क्वायर माइनस 2C1C2, यस या नो, क्लियर बात है। अब इसको क्या करो, खोलोगे, जैसे खोलोगे भाई साहब, यहाँ C1 का स्क्वायर खुलेगा, यहाँ भी C1 का स्क्वायर खुलेगा, C2 का स्क्वायर खुलेगा, C2 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, प्लस में ये क्या है माइनस है, प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, मतलब C1 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 2C1 खुलेगा अंदर में, तो प्लस 2C1 हो जाएगा और 2C1C2 हो जाएगा, ये कट जाए, फिर बता 2C1, अच्छा ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसमें से खुलेगा 2C1C2, बचेगा सिर्फ 2C1, यस नो,
है ना, फिर इधर से खोलोगे C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 होगा, 2C1 C2 से क्या हो जाएगा, कट जाए तो बचेगा सिर्फ क्या, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। समझ में आई बातें, इस तरह से यूज किया जाएगा। तो तुम्हारा B कहाँ मिलता था, यहाँ पर मिलता था, तो B1 B2 कब मिल पाएगा, जब ये इधर ही कटेगा, है ना। तो ये लेंथ A है तो ये भी कितना होगा, ये A के अपोजिट वाले साइड को क्या बोलते हैं, स्मॉल है ना, इसके अपोजिट वाले साइड को क्या बोलते हैं, स्मॉल b, है ना। ये नहीं बोलते हैं B तुम्हारा एक्चुअल में ये होता है, B क्या होता था, ये होता था। समझ में आ रहा है, A के लिए ट्रायंगल A बनता था कि 2 हो गया है, ठीक है। ये ऐसा है कि B ये हो गया सर, B ये नहीं होता, B कौन सा होता है, और ये बन रहा हाँ। तो एक ट्रायंगल ये बना और एक ट्रायंगल ये बना, क्लियर है, एक ट्रायंगल ये बना और एक ट्रायंगल ये बना, ठीक है। समझ में आई बातें, कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर एम्बिगियस केस बोला था तो क्वाड्रेटिक एक बनाते सी स्क्वायर वाला, तो ये वाला याद रखना, हाँ सी स्क्वायर वाला क्वाड्रेटिक बनाया था जिसमें से ए बी दिया और था, एंगल ए दिया हुआ था, तो ये से क्वाड्रेटिक ये बना था। अगर बी में बोले तो बी में लगाएंगे, हाँ बी में निकाल लेंगे, बी में क्वाड्रेटिक बना देंगे, ठीक है। ओके, बातें क्लियर है, तो ये ध्यान में रखना। यहाँ लगा है, और फिर कैसे कैसे निकालना, यहाँ इसके रूट C1 C2 होता है, C1 प्लस C2 जानते हैं, C1 इंटू C2 जानते हैं, निकाला खटाखट। फिर हमको दे रखा cos A बराबर कितना दे रखा 45, से A रख दे 45, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर इसलिए करके दिखाया कि देख भाई यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, यहाँ देखा 2B स्क्वायर है कि BCA चाहिए ही नहीं, सिर्फ किस में खेलना, C1 C2 में, तो 20 तो चाहिए ही नहीं, तो इसको हटाना पड़ेगा ना, तो 2B स्क्वायर का यहाँ से 2B स्क्वायर का वैल्यू खोजना पड़ेगा। तो यहाँ देखा रूट 2B है तो इसका स्क्वायर कर दे तो 2B स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां से स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर उठा के वैल्यू C1 C2 रख दिया। क्लियर है बातें, तो इस तरह से वहां, ठीक है, नोट डाउन कर, जे एडवांस सवाल था। ठीक है, तो इसको भाई साहब ये फिगर दे रखा है, ये अल्फा है, ये क्या है, ये थीटा है, ये सी है, ये बी है, ठीक है। तो इसको लोग बोलते हैं कोटेंजेंटला, इसका नाम है क्या, कोटेंजेंटला, कोटेंजेंटला। इसी का एक और नाम है एमएन थ्योरम के नाम से फेमस है। किस नाम से फेमस है, एमएन थ्योरम। किस नाम से फेमस है, एमएन थ्योरम के नाम से फेमस है। हमको याद नहीं रखना है, इसको लोग कहते हैं कि थ्योरी है, याद करना है, याद नहीं करना है, हमको निकालने के लाना चाहिए। क्या करने के लाना चाहिए, निकालने के लाना चाहिए। इसी का नाम क्या है, कोटेंजेंटला या एमएन थ्योरम लोग कहते हैं। लोग इसको मार्केट में किससे पढ़ाते हैं, एमएन थ्योरम लिखेगा, बोलेगा एमएन थ्योरम लिखो, ऐसे प्रूफ किया जाता है थ्योरी के नाम पर। हम लोग थ्योरी के नाम पर हम लोग अलग है, हम लोग क्या है, अलग है। कैसे करेंगे बताओ, अब देखो थीटा भी चाहिए, अल्फा भी चाहिए, बीटा भी चाहिए, और एम और एन चाहिए। एम यहाँ है, एन यहाँ है ना, और कुछ लिखी जरूर नहीं, बस कुछ नहीं, एम एन यहाँ है, थीटा उटा चाहिए। क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, सोचो क्या करेंगे। जब तक सोचोगे नहीं, तुम लोग क्या सोच रहा है, हम क्या सोचे थे, तुम क्या सोच पा रहे, क्योंकि सब कुछ पढ़ चुका। अब पढ़ने बताने की कोई चीजें, अब तुम लोग को खेलना है कि ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। अब खेलना है, खेलना भाई, बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। कॉट थीटा निकालने हैं, फिर कॉट अल्फा निकालेंगे, फिर कॉट बीटा निकालेंगे। कुछ तो कर, अरे साफ साफ दिख रहा है। अगर ये थीटा, तो ये एंगल्स बता पहले कितना होगा, 180 माइनस थीटा बोले तो पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये थीटा अल्फा, तो ये एंगल्स कितना है, थीटा माइनस अल्फा। सोच ले, थीटा माइनस अल्फा,
एंगल्स की जानकारी हो गया? अरे यस या नो? अब बता क्या करे? ने बोलो, जब तक बोलेगा ना तब तक माइंड सेटअप नहीं जाएगा, तब तो कैसे? खुला खेलो यार, अब खुला खेलना है। उस एंगल से कोसाइन को भी लगा देंगे। कोसाइन रूल लगा दे। अगर कोसाइन रूल लगाता तो स्क्वायरिंग कहीं दिख रहा है? एडी भुजा निकाला किससे? किससे निकाले? उसका अल्फा से। कैसे अल्फा से निकाले एडी से? ये परपेंडिकुलर थोड़ी ना है। बोल बोल, बोलेगा तभी, जब तक नहीं बोलेगा तब तक गाड़ी चलेगा नहीं। साइन रूल लगा। साइन रूल कौन कौन से ट्रायंगल में लगेगा? एक ये ट्रायंगल में लगेगा जिसमें ये साइड लेने की जरूरत क्यों? उसको कोई फायदा काम ही नहीं। कौन कौन सा साइड का काम का है? ये काम का है और एडी काम का। एक बार साइन रूल किस में लगेगा? इसमें। और एक बार साइन रूल किस में लगेगा? इसमें, जिसमें से एडी क्या आ जाएगा? दोनों तरफ से बराबर, तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। अरे हाँ या नहीं? क्लियर है बातें? तो सोचना है यार, ये सोचना है, ये सोचना है कि इसको कोसाइन रूल लगाएंगे तो स्क्वायर में खेलना पड़ेगा। तो हमको सीधा साधा कोसाइन रूल लगाते, कोसाइन रूल लगाए तो स्क्वायर में खेलना पड़ेगा, और साइन रूल लगाए तो स्क्वायर में खेलना नहीं पड़ेगा। और साइन रूल लगाएंगे, ये साइड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बराबर तो है ही नहीं है। ये बराबर तो है ही नहीं है, ये किसी के बराबर है ही नहीं है। और ये तो दिया हुआ ना है, हमको कौन सा गिवन है? ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, और एंगल्स गिवन है। ये तो बराबर आ जाएगा दोनों तरफ से। अरे हाँ या ना? इसलिए ये नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये साइड लेंथ गिवन नहीं है। अरे यस या नो? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो ट्रायंगल पहला ट्रायंगल। तो पहली बात है क्या करना चाहिए? अगर हम इसको बी रहते तो बी चाहिए था हमको एंगल किस में चाहिए? थीटा अल्फा बीटा। तो इसको उसी टाइप में लिया हो, तो ये थीटा, तो ये पाई माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? थीटा माइनस अल्फा, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से इस टाइप का लियो। ये बी भी है, बी का ही वैल्यू कितना है? थीटा माइनस अल्फा। तो बी तो दे नहीं रहा है, ये क्या दे रखा है? बीटा उटा दे रखा है। तो हमको बीटा अल्फा थीटा में खेलना है ना? अब ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा प्लस बीटा। यस ये सोच पा रहा है? तो हम सी में खेल पाएंगे थोड़ी ना, क्योंकि सी तो दे ही रखा है ना, नंदे रखा सी, तो सी में क्यों खेलेंगे भाई साहब? सी में क्यों खेलेंगे? हमको सी के बदले क्या? थीटा बीटा अल्फा इस टाइप पे खेलेंगे, और उसमें से देखो निकल रहा है जो निकाल ले। क्लियर है? तो साइन रूल पहले लगा, ट्रायंगल का नाम ABD साइन रूल। इस साइन रूल पता चला है, साइन रूल लगाना है तो क्या लगेगा? अपोजिट साइन अल्फा जो होता है वो अपोजिट साइड के प्रोपोर्शन होता है। मतलब m जो होगा साइन अल्फा, m बाई साइन अल्फा, यस नो, इक्वल टू क्या लिखेंगे? n बाई AD की भुजा पहले लिखा है ना, साइड पूरा लिखा है ना, तो AD लिखेंगे उधर से, AD बाई साइन थीटा माइनस अल्फा। यस नो? ये पहले चमका कि नहीं चमका? चमक गया। जब चमका वाला तो m अपॉन m इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा। यहां से AD का वैल्यू निकालेंगे, वहां से भी AD का वैल्यू LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो नीचे क्या होगा? साइन अल्फा होगा, इक्वल टू क्या मिलेगा? AD मिलेगा। अब भाई साहब ये सीधा सीधा कुछ दिख रहा है, क्या करे? ये क्या करे? इसको तोड़ दे, खोल देंगे। जैसे खोलेंगे भाई साहब, m साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस m कॉस थीटा साइन अल्फा, नीचे साइन अल्फा। अब जैसे इक्वल टू क्या? AD है, यस या नो? अब ये दोनों के डिविजिबल में भाग दो, तो साइन थीटा तो रह जाएगा, कॉस अल्फा अपन साइन अल्फा क्या हो जाएगा? कॉट अल्फा हो जाएगा, कॉट अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा से साइन अल्फा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या? m कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? AD। इक्वेशन नंबर। अब कितना से कौन से ट्रायंगल लेंगे? ADC, ट्रायंगल ADC और साइन रूल। अब बताओ क्या लिखेंगे? n अपॉन साइन बीटा इक्वल टू
क्या लिखेंगे? एडी 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 अपॉन साइन पाई माइनस थीटा प्लस बीटा थीटा प्लस बीटा। ये बीटा है, बीना है, क्या है? बीटा। पैदा ये कंफ्यूजन पैदा एग्जाम में भी मत करना कि बीटा को बी मत समझ लेना, देखना गौर से, बी लिखा हुआ है, ये खींचा हुआ है हल्का सा, ठीक है? और अल्फा को इस तरह से लिखता है, इस टाइप का था, थोड़ा हल्का सा टेढ़ा कुड़ा रहता है, ठीक है? ठीक है, देख लेना, वहां कंफ्यूजन मत करना पैदा। तो एन बाई क्या हो जाएगा? साइन बीटा, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा यहां आ गया, तो साइन थीटा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया? एडी। अब इसको क्या करेंगे? खोलेंगे, बट इतना उतारो जगह मेरे पास नहीं है, इतना उतारे पहले इसके, उसके बाद करते हैं। चलो चलो देखो, इसके आगे देखोगे, इसके आगे भाई साहब देखें, ये क्वेश्चन नंबर क्या, वो क्वेश्चन नंबर 1 है। देखोगे ये क्या खुलेगा? एन। इसको खोलोगे, बताओ इसको खोलोगे तो कैसे खोलोगे? साइन थीटा इंटू क्या लिखोगे? कॉस बीटा प्लस कॉस थीटा एन कॉस थीटा। एन कॉस थीटा होगा ना, क्योंकि एन मल्टीप्लाई में है ना। एन कॉस थीटा साइन बीटा अपॉन साइन बी 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 बीटा। ये क्या है? एडी है। साइन बीटा यहाँ है, सब डिवीजन में आएगा। साइन थीटा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा क्या हो जाएगा? कॉट बीटा प्लस कॉस साइन बीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो एन कॉस थीटा बराबर सेकंड हो गया 1 फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2। यस यू नो 1 क्या वाला है? एम साइन थीटा, ये है ना, एम साइन थीटा कॉट अल्फा माइनस एम कॉस थीटा इक्वल टू एडी लिखेंगे, ये लिखेंगे एन साइन थीटा, फिर क्या? कॉट बीटा और प्लस एन कॉस थीटा, है ना? ये लिखेंगे ना। अब देखो तुमको चाहिए था क्या? साइन कॉट अल्फा आ चुका है, कॉट बीटा आ चुका, क्या चाहिए? और कॉट थीटा चाहिए, है ना? कॉट थीटा चाहिए। तो कॉट थीटा कब आएगा? जब नीचे साइन थीटा रहेगा कॉस के नीचे, मतलब यहाँ कॉस थीटा है, कॉस थीटा के नीचे क्या आना चाहिए? साइन थीटा आना चाहिए। तो अब यहाँ साइन थीटा चाहिए, नहीं चाहिए तो साइन थीटा से क्या कर देंगे? पूरे में डिवाइड मार देंगे। तो यहाँ साइन थीटा हमारा डिवाइड बाई साइन थीटा, यस या नो? यहाँ भी साइन थीटा मार दिया, अरे हाँ है ना? यहाँ भी क्या मार दिया? साइन थीटा। यहाँ भी क्या मार दिया? साइन थीटा। क्लियर है बातें? डिवाइड मारेंगे, क्योंकि साइन थीटा नहीं चाहिए हमको, कॉट थीटा चाहिए, तो क्या करेंगे? डिवाइड मारेंगे। तो क्या होगा बालक? ये साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचेगा क्या? एम कॉट अल्फा, फिर क्या बचेगा? माइनस एम कॉट थीटा बराबर क्या बचेगा बालक? इस साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। इधर क्या बचा था? कॉस एन कॉस थीटा था, एन कॉस थीटा था ना। तो ये कॉट बीटा बचेगा, एम एन कॉट बीटा, एन कॉट बीटा, और क्या था? एन कॉट थीटा, यही है ना। तो ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा। ये इस टाइप में दे रहा है ना, यही दे रहा था आंसर ना। एम कॉट बी अल्फा माइनस एन कॉट बीटा बराबर क्या दे रखा था? एन कॉट थीटा प्लस एम कॉट थीटा, यस या नो? क्योंकि कॉट थीटा क्या आएगा यहाँ से? कॉमन आएगा, यस या नो? इक्वल टू कॉस थीटा, क्या कॉट थीटा क्या आ जाएगा? कॉमन। तो एम प्लस क्या लिखोगे? एन कॉट थीटा। याद नहीं करना, याद वैसा करना, ठीक है? ये सब क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना। किसकी तरह ट्रीट करना? इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट। जल्दी लिखो तो इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, कर लोगे अपने से, कर लेगा ना?
बोलो। एक मिनट यहाँ पर क्या क्या है? अरे लिख 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 जल्दी। यहाँ पर क्या क्या है? साइन थीटा से डिवाइड मारा है, ठीक है ना? यहाँ पर क्या क्या? साइन थीटा से डिवाइड मारा है। इसी का सेकंड पार्ट एमएन थ्योरम उसे भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे भी? कोटेंजेंट लॉ या एमएन थ्योरम। मार्केट में उसे किस थ्योरम के नाम से पढ़ाया जाता है? कोटेंजेंट लॉ। बट हम लोग क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें क्या है? सब जानते हैं क्वेश्चन है। अबे ते फोटो खींचने के चक्कर में रहेगा दिन भर। घर में जाके लिखेगा है नहीं। हाँ देख ले कहाँ पर छूटा हुआ है। चलो हो गया, मिटा दे। मिटा दिए इसके बाद देखोगे इधर मिटा देते हैं। अब सरकार ने क्या दे रखा है? प्रूफ दैट सेकंड पार्ट दे रखा भाई। सेकंड पार्ट बोला है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में क्या रखा है? m प्लस n कॉट थीटा बराबर n कॉट b, n कॉट b माइनस m कॉट c। अब तुमको किस में खेलने के लिए बोल रहा है? बी और सी और थीटा में, अल्फा बीटा में नहीं खेलने के लिए। अब गौर से देखना, ये बी एंगल जो है, ये बी जो है किसके बराबर है? बी जो है थीटा माइनस अल्फा के बराबर। तो अल्फा का, या अल्फा तुमको तो चाहिए नहीं, तो अल्फा का वैल्यू निकाल दो। अल्फा यहां आएगा तो किसके बराबर होगा? बीटा प्लस थीटा माइनस बीटा, थीटा माइनस बीटा ए बी 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 क्या होगा? बी थीटा माइनस बी के बराबर होगा। क्लियर है? उसी तरह से सी एंगल को जो है वो किसके बराबर दे रखा है? सी बराबर जो दे रखा है पाई माइनस थीटा प्लस बीटा, यही ना? ये इधर आएगा तो थीटा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? पाई माइनस सी, है ना? तो बीटा का वैल्यू चाहिए, थीटा तो तुमको चाहिए ना, तो बीटा नहीं चाहिए, तो बीटा का वैल्यू खटाक साथ घिसका दो इधर, बीटा इधर रहेगा तो उधर क्या निकलेगा? पाई माइनस सी प्लस थीटा, सी प्लस थीटा, क्योंकि माइनस थीटा होगा, दोनों से क्या आएगा? माइनस को माइनस, अंदर क्या हो? सी प्लस थीटा। अब क्या लगाएगी फिर? अब क्या लगाएगी? साइन रूल लगेगा। किसमें किसमें लगेगा? वही में लगेगा। अरे किसमें लगेगा? ट्रायंगल, पहला बोलो, पहला साइन रूल किसमें लगेगा? एबीडी में लगेगा, जिसमें से साइन रूल लिखोगे तो साइन ई ए एम अपॉन साइन अल्फा। अच्छा उसमें किसमें जो आया अभी रखना है अल्फा और बीटा का तो रख दे, आ जाएगा। रखना है तो रखेगा, आ जा शायद थीटा बीटा देख करके। तो एन हम लोग प्रूफ करते हैं ना। टाटा बाय बाय, सब यही देखते, रटेंगे थोड़ी ना। अब रखेंगे मतलब याद कर लिए, है ना? हाँ रख के देखना। तो एम अपॉन क्या होगा? साइन अल्फा इनटू साइन बीटा, साइन बी इक्वल टू एडी। सोचो, साइन बी ये एंगल, ये अपॉन ये लिखता है ना, ये साइड अपॉन साइन इसका बी एंगल का। अरे बोलो ये सीनो, क्या थीटा माइनस अल्फा लिखेंगे? थीटा माइनस अल्फा लिखने से कोई फायदा है? थीटा माइनस अल्फा ही तो क्या है? बी है। अभी चाहिए तो क्या लिखोगे? देखिए इस ट्रायंगल में साइन रूल लगाओगे तो ये अपॉन इसका साइन एंगल, ये अपॉन इसका साइन एंगल, तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा उधर। तो इसमें कौन सा एंगल बन रहा है? बी एंगल बन रहा है ना? थीटा माइनस अल्फा नहीं चाहिए अब, तो थीटा माइनस अल्फा किसके बराबर है? बी एंगल के बराबर है, तो साइन भी लग गया, साइन भी आ गया इधर। वो किसके बराबर? एडी के बराबर। अरे हाय नहीं। अब इसी तरह से इसमें भी करेंगे। ये क्या होगा? एन साइन बीटा है ना, इनटू साइन सी इक्वल टू क्या होगा? एडी। आई दोनों क्या होगा? एक को लोग खेल रहे हैं, इतना खेलेगा ना जल्दी सर। तो एम इंटू साइन बी अपॉन नीचे क्या? साइन अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा? एन साइन सी अपॉन साइन बीटा। अब हमको अल्फा बीटा तो खेलना, हमको अल्फा का वैल्यू चाहिए कितना? तो एम निकाल चुके हमने, एम साइन बी अपॉन साइन अल्फा का वैल्यू कितना निकाला है? थीटा माइनस बीटा।
यही ना, थीटा माइनस बी इक्वल टू एन साइन सी, ये चाहिए रह देंगे। साइन बीटा का वैल्यू बोलो कितना है, पाई माइनस सी प्लस थीटा। क्लियर है? एम साइन बी, यहां देखोगे एम साइन बी अपॉन या क्या खुलेगा, साइन थीटा इंटू कॉस बी माइनस कॉस थीटा इंटू साइन बी, यस या नो, इक्वल टू क्या होगा, एन साइन सी अपॉन साइन पाई माइनस थीटा बोलते हो साइन थीटा, साइन थीटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन सी कॉस थीटा प्लस कॉस सी साइन थीटा। अब क्या करेगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेगा एम साइन बीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा एम साइन बी साइन सी कॉस थीटा प्लस एम साइन बी कॉस सी कॉस साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, एन साइन सी एन साइन सी एन साइन सी साइन थीटा कॉस बी माइनस एन साइन सी कॉस थीटा साइन बी साइन बीटा ना साइन। अब सोचो कॉट थीटा कॉट अल्फा कॉट बीटा चाहिए, तो सब के नीचे क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए, कॉस ऊपर आना चाहिए, तो साइन थीटा भी आना चाहिए, साइन बीटा भी आना, साइन बी भी आना चाहिए और साइन सी भी आना चाहिए। तो बताओ क्या करोगे, अब डिवाइड देंगे तो एक ही बार तीनों से डिवाइड दे देंगे, साइन थीटा इंटू साइन बी इंटू साइन सी, मतलब इसमें भी साइन बी एक लाइन चिपका दी इधर, साइन बी साइन सी और साइन इधर दिए तो इधर भी साइन बी साइन सी और साइन इधर भी, यस या नो, साइन बी साइन सी साइन थीटा इधर भी, साइन बी साइन सी साइन थीटा। काटना बरसात चालू हो जाएगा, साइन बी से साइन बी कैंसिल, साइन सी से साइन सी कैंसिल होगा ना, साइन बी से साइन बी कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और यहाँ साइन से साइन सी कैंसिल, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बचेगा क्या, अच्छा इधर भी है साइन सी से साइन सी कैंसिल, साइन बी से साइन बी क्या कैंसिल, अब बचेगा क्या बालक, एम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बोले तो एम कॉट थीटा प्लस एम कॉट सी बराबर एन कॉट बी माइनस एन कॉट थीटा। अब वो पाथ चला गया आगे। क्या मांगा था प्रूफ में, ये कॉट थीटा इधर मांगा ना, ये इधर आ जाएगा, n cot theta इधर ये कहा जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो एम कॉट थीटा प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, एन कॉट बी और माइनस एम कॉट सी। ठीक है, यहां से कॉमन क्या मिलेगा, एम प्लस एन कॉट थीटा, यस या नो, कॉट थीटा कॉमन आएगा, बराबर प्लस बराबर क्या हो जाएगा, एन कॉट बी माइनस एम कॉट सी। क्लियर है, ये डिवाइड देने के लिए चक्कर चमका कैसे डिवाइड देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल लास्ट क्लास करेंगे। आज बच गया कुछ क्वेश्चन तो कल कर रहे हैं, कल डीपीपी भी हो सकेगा तो डीपीपी भी करेंगे। ठीक है, तो अपना डीपीपी लेके आना कॉपी, हो सके टाइम बचेगा तो क्या करेंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।